नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग की चौथी क्लास में। दोस्तों, ये चौथी क्लास आपकी पजल बेस्ड है, जिसमें सारी की सारी पजल कराई जाएंगी। तो इसको हमने पजल स्पेशल नाम दिया है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, ये फ्लोर बेस पजल है। ये कौन सी है? फ्लोर बेस है। तो इसके लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है। इसको हल करिए और देखिए कैसे बनती है, फिर हम आपको बताते हैं कैसे बनती है। चलिए इससे बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनती है। जिन्होंने बना लिया बहुत अच्छी बात, जो नहीं बना पाया उनको हम बताते हैं कैसे बनेगी। हमने सबसे पहले ही आपको बताया कि सबसे पहले इसकी कंडीशंस लिख ली जाती हैं, फिर उसके बाद इनको अप्लाई किया जाता है, एक एक करके अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब इसमें दिया गया 9 पीपल ABCDEFG एंड I आर लिविंग इन अपार्टमेंट हैविंग 9 फ्लोर। एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें 9 फ्लोर है, और जो 1 से 9 तक, जो टॉप फ्लोर है उसको एक नाम दिया गया, जो 9 फ्लोर है उसे, वो जो टॉप फ्लोर है उसको 9 नंबर नाम दिया गया, और जो फर्स्ट है वो लोअर मोस्ट फ्लोर है। ठीक है। ईच पर्सन लिव इन डिफरेंट फ्लोर। हर फ्लोर पे एक पर्सन रहता है अलग अलग, कोई भी सेम पर्सन एक फ्लोर पे नहीं रहेंगे। तो इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया एच लिव्स बिलो ई। ई के नीचे कहीं पे एच रहता है, ये बताया गया। जबकि जी लिव्स एबव एफ, और एफ के कहीं ऊपर जो है जी रहता है। आगे क्या कंडीशन कह रहा है? आई एंड ई नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ, यानी आई और ई एक पास नहीं रहते। आई और ई एक पास नहीं रहते। अगले में क्या कह रहा है? 5 पर्सन आर लिविंग बिटवीन बी एंड आई। बी और आई के बीच 5 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं। अगली कंडीशन क्या है? डी लिव्स इमीडिएटली बिलो एच ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। क्या कह क्या कह रहा है? डी लिव्स इमीडिएटली बिलो एच। एच के जस्ट नीचे डी रहता है, लेकिन ये इवन पे रहता है, इवन नंबर पे रहता है, यानी कि सम नंबर फ्लोर पे रहता है। आगे क्या है? बट नॉट सेकेंड फ्लोर, लेकिन ये सेकेंड फ्लोर पे नहीं रहता। डी जो है सेकेंड पे नहीं रहता। सेकेंड को छोड़ के बाकी सभी पे रहेगा जो सम वाले हैं। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड बी। केवल एक पर्सन रहता है डी और बी के बीच में। अगला क्या कह रहा है? ए एंड सी आर नॉट एडसेंट टू फ्लोर। जो ए और सी है वो एक पास नहीं रहते। ए और सी एक पास नहीं रहते। सी इज नॉट लोअर मोस्ट फ्लोर। सी जो है लोअर पे नहीं रहता, लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता। सी जो लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता, ये भी हो गए। ए लिव्स एबव सी। ए जो है
सी के ऊपर रहता है बट बिलो ई, और ई के नीचे रहता है। सी के ऊपर रहता है और ई के नीचे रहता है। तो सबसे पहले इसमें फ्लोर बना लेते हैं। 3 2 1, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब इसकी कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ये रखते हैं बी और आई वाली कंडीशन। तो इसकी पॉसिबिलिटी बी और आई की कितनी बनती है? अगर जो बी को हम यहाँ रखते हैं तो बी और आई के बीच में 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आई हो जाएगा। अगर जो हम, और एक पॉसिबिलिटी इसकी ये बनती है, अगर जो बी को हम यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 4 5, आई यहाँ पे हो जाएगा। इसकी ये पॉसिबिलिटी लेके हम चलते हैं। अब क्या कह रहा है, ये कंडीशन हो गई। अब क्या कह रहा है, डी और बी के बीच में एक लोग है। तो अगर जो यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर तो डी आ नहीं पाएगा, ऊपर कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे डी रख देंगे। और उस ऊपर एक लोग तो है, लेकिन डी और बी के बीच में एक होना चाहिए, तो ऊपर तो हो नहीं पाएगा, यही नीचे होगा, इसके बीच में एक हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या रख सकते हैं, एच के जस्ट जस्ट नीचे डी है, सम पे है। अब देखिए गलत हो गया, डी कुल लिखा है कि इवन पे है, डी तो यहाँ 7 नंबर फ्लोर पे आ गया, 7 तो ऑड होता है ना, विषम होता है, तो ये कंडीशन गलत होगी। एच यहाँ पे आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा, ये भी कंडीशन हो गई। और ये भी कहा गया था कि जो डी है वो सेकंड फ्लोर पे नहीं है, सेकंड पे डी नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है, ई सी के ऊपर ए और ई के नीचे ए। तो इसमें कहाँ पे रख सकते हैं, ई के नीचे एच है, ये कंडीशन देखिए, ई के नीचे एच है, तो ई के एच के ऊपर केवल एक ही स्थान, जहाँ जो स्थान है वो वही रह रहा है, तो यहाँ पे ई रख देंगे, ई हो गया। ई के नीचे ए हो जाएगा, ए और सी एक पास नहीं होंगे, ऊपर आई होगा नहीं, ठीक है, ये भी कंडीशन हो गई। आई के पास ई नहीं होगा, ये भी कंडीशन हो गई। अब कौन सी कंडीशन रख सकते हैं, ए के पास सी नहीं होगा, ए के पास सी नहीं होगा, एफ के ऊपर जी हो जाएगा। अगर जो एफ यहाँ पे रखते हैं तो जी यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें कौन सी कंडीशन अगली लगा सकते हैं, सी के ऊपर ए रहता है, ई के नीचे ए रहता है, तो ये तो हो गया कंडीशन, ई के नीचे ए रहता है, ये तो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन ये बची, सी के ऊपर ए रहता है, सी के ऊपर ए रहता है। अगर जो हम सी को यहाँ पे रखते हैं, अगर जो हम सी को यहाँ पे रखते हैं तो ए को यहाँ रख नहीं सकते, तो ए को यहाँ रख देंगे। अगर जो हम सी को यहाँ पे रखते हैं तो ए को यहाँ तो रख नहीं सकते, ए को यहाँ पे रख देंगे। ए को यहाँ, एक क्या बचा आपके, एफ के ऊपर जी रहता है, जी यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका। तो इसी तरीके से आप लोग पहले इसकी कंडीशंस लिखेंगे, उसके बाद एक एक कंडीशन को आराम से अप्लाई करेंगे। इससे ही धीरे धीरे आपकी जो समझने की क्षमता वो बढ़ेगी पजल को, और धीरे धीरे ऐसे ही आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ती जाएगी। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है स्पीड, समझ के कितनी जल्दी आप पजल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 9 पे ई हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 8 पे बी, 7 पे एच, 6 पे डी, 5 पे ए, 4 पे जी, 3 पे सी, 2 पे आई एंड फर्स्ट पे एफ, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी के। ये बॉक्सेस वाली पजल है, बॉक्सेस नंबर वाली है।
तो इसमें आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम है, इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और करिए। चलिए देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन लिख लें, इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद कंडीशन लिख लें। तो इसमें कहा जा रहा है ए ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये जो है एक कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि इसका नाम, ये जो नेम है इसका बताया जा रहा है। ये कोई इसमें अल्फ़ाबेट नहीं है कि ये भी इसमें आ जाएगा, इसका नाम बताया, कंफ्यूज मत होइएगा। JKLMNOP are above one another, were received from 7 different countries: Brazil, Denmark, Finland, Poland, Spain, Vietnam and Hungary. बट नॉट नेसेसरी, मतलब जैसे दिए गए वैसे नहीं है। इसमें क्या का कंडीशन क्या, देयर आर 3 बॉक्सेज आर बिटवीन एम एंड जे, एम और जे के बीच 3 बॉक्सेज। अगला क्या कह रहा है, देयर आर ओनली, अगला क्या है, जे इज़ नॉट रिसीव डेनमार्क, जे जो है डेनमार्क से रिसीव नहीं करता। अगला क्या है, देयर आर ओनली 2 बॉक्सेज बिटवीन एम एंड ब्राज़ील, 2 बॉक्स हैं केवल एम और ब्राज़ील के बीच में, ब्राज़ील के बीच में। अगला क्या कह रहा है, एंड बॉक्स एम इज अबव बॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील, ब्राज़ील के ऊपर एम को रखा गया। ठीक है। अगली कंडीशन क्या है, बॉक्स एन इज नॉट एडसेंट टू बॉक्स रिसीव फ्रॉम फिनलैंड, जो बॉक्स जो फिनलैंड है
उस उसके पास एन को नहीं रखा गया है। जो फिनलैंड है उसके पास एन को नहीं रखा गया है। बॉक्स विच इज रिसीव्ड फ्रॉम फिनलैंड इज एबो यम। और जो फिनलैंड है इसको यम यम के ऊपर कहीं रखा गया, लेकिन इमीडिएट ऊपर नहीं रखा गया, तुरंत ऊपर नहीं रखा गया, बट नॉट इमीडिएटली अबव यम। अगली कंडीशन, ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन एल एंड बॉक्स विच इज रिसीव्ड फिनलैंड। एल और फिनलैंड के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। ओनली 3 बॉक्सेस ऑफ फिनलैंड विच इज रिसीव्ड फ्रॉम फिनलैंड। द बॉक्स, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। द बॉक्स विच इज रिसीव्ड फ्रॉम हंगरी इमीडिएटली अबव एल। एल के जस्ट ऊपर जो हंगरी से बॉक्स रिसीव किया गया है उसको रखा गया है। अगली कंडीशन क्या है? Hungary immediately above L. The box which is received from Poland is immediately above box P. जो पोलैंड से बॉक्स रिसीव किया गया है उसको P के जस्ट ऊपर रखा गया है। जो पोलैंड से बॉक्स रिसीव किया उसको P के जस्ट ऊपर। अगली कंडीशन क्या? ओनली वन बॉक्स देयर बिटवीन K एंड N। K और N के बीच केवल एक बॉक्स को रखा गया है। अगली कंडीशन क्या है? नेदर बॉक्स K नॉर J रिसीव फ्रॉम स्पेन। के और जे को स्पेन से रिसीव नहीं किया गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? एम और जे के बीच 3 लोग हैं। एम और जे के बीच 3 लोग हैं। और अगली कंडीशन, ये कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या है? एम के तुरंत तो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस होंगे, 2 बॉक्सेस रखनी है। अगर जो हम यहाँ पे, अगर सबसे ऊपर हम टॉप पे यम को मानते हैं तो यम के ऊपर तो फिनलैंड आना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर जो हम एक बॉक्स रखते हैं तो ये भी तो कह रहा है कि फिनलैंड जस्ट ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इसके ऊपर हम 2 बॉक्सेस रखेंगे। अगर जो यहाँ फिनलैंड रखेंगे तो जस्ट ऊपर आ जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे फिनलैंड रख सकते हैं, तो इसके आगे हम इसको फिनलैंड रख सकते हैं। ये हो गया आपका, ये कंडीशन हो गई आपकी, ये कंडीशन हो गई आपकी। फिनलैंड के पास एन नहीं आना चाहिए, एन यहाँ आना नहीं चाहिए। अगला क्या है? ब्राज़ील के और यम के बीच 2 बॉक्सेस हैं, 1 2, यहाँ पे ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, उसके ऊपर यम हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो गई। अगला क्या कह रहा है? के और एन के बीच 1 पर्सन है, एन यहाँ आना नहीं चाहिए। के और एन के बीच 1 पर्सन है, तो अगली कौन सी रख सकते हैं? एल के जस्ट ऊपर हंगरी, एल के जस्ट ऊपर हंगरी। अगर जो एल को हम यहाँ रखते हैं 1 2 3, ये फिनलैंड आ जाएगा, तो एल के जस्ट ऊपर हंगरी नहीं हो पाएगा। और अगर जो फिनलैंड को हम यहाँ रखते हैं, अच्छा इसमें कहा जा रहा है यल और फिनलैंड के बीच में 3 लोग हैं। ये कहा जा रहा है ओनली 3 पर्सन आर बिलो बॉक्सेस बिटवीन यल एंड फिनलैंड। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे यल आ जाएगा, यल है। ए भी कंडीशन हो गई। यल के जस्ट ऊपर हंगरी हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा, ये भी कंडीशन हो गई आपकी। और पी के जस्ट ऊपर पोलैंड हो जाएगा। पी को यहाँ पे रखेंगे तो पोलैंड यहाँ पे नहीं हो पाएगा, पी को यहाँ रखेंगे पोलैंड हो सकता है यहाँ पे। पी को यहाँ रख नहीं सकते, पी को यहाँ रखेंगे पोलैंड यहाँ पे हो नहीं, तो पी को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पोलैंड। अगली कंडीशन क्या रख सकते हैं? ये भी हो गई। अगली कंडीशन क्या है? के और एन के बीच 1 पर्सन है, के और एन के बीच जो है 1 पर्सन है। तो कुछ गलत बना दिया क्या? के और जे स्पेन नहीं है, ये स्पेन नहीं होगा, के स्पेन नहीं होगा।
7 boxes are between JK, LMNO, PQ, one another box received from different countries. इसमें कुछ गलत हो गया क्या? के और एन के बीच एक बॉक्स है, के और एन के बीच एक बॉक्स है, कुछ लग रहा है गलत हो गया, फिर से इसको बनाते हैं। हाँ, इसमें फिर से कंडीशन, एम और जे के बीच 3 बॉक्सेज हैं, एम और जे के बीच 3 बॉक्सेज हैं, जे के बीच 3 बॉक्सेज हैं। 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेज हैं, 7 बॉक्सेज हैं। तो अगला क्या कह रहा है, ब्राज़ील के ऊपर, ब्राज़ील और यम के बीच 2 बॉक्सेज हैं, ब्राज़ील और यम के बीच 2 बॉक्सेज हैं, ब्राज़ील और यम के बीच 2 बॉक्सेज हैं। अगला क्या कह रहा है, फिनलैंड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यम के जस्ट ऊपर फिनलैंड होगा नहीं, तो फिनलैंड यहाँ पे हो जाएगा। फिनलैंड और यल के बीच, फिनलैंड और यल के बीच 3 बॉक्सेज हैं, 1 2 3, यहाँ पे यल हो जाएगा, यल हो जाएगा। यल के जस्ट ऊपर, यल के ऊपर कहीं हंगरी होगा, यल के जस्ट ऊपर हंगरी होगा, हंगरी हो जाएगा, यल के जस्ट ऊपर हंगरी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। अगर जो हम यहाँ पे कह रहा है के और एन के बीच एक पर्सन, अगर जो हम पी को यहाँ पे रख देंगे और पोलैंड को यहाँ पे रख देंगे, तो के और एन के बीच तो यहाँ तो एक पर्सन आएगा नहीं, 3 पर्सन आ जाएंगे। तो हम पी को यहाँ पे रख देंगे और पोलैंड यहाँ पे आ जाएगा, पोलैंड यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें क्या कहा है, फिनलैंड के पास एन नहीं आना चाहिए, तो के यहाँ पे आ जाएगा, के और एन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन, ये भी कंडीशन, ये भी कंडीशन, ये भी कंडीशन। इसमें क्या, के और जे स्पेन नहीं है, के स्पेन नहीं है, जे स्पेन नहीं, तो स्पेन कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब अगली बार और पिछली कंडीशन में क्या कहा था, जे जो है डेनमार्क नहीं है, जे जो है डेनमार्क नहीं, तो डेनमार्क कौन हो जाएगा, डेनमार्क से किसके पास सामान आता, के पास सामान आता। तो एक शहर का नाम क्या बचा, वियतनाम बचा, एक शहर का नाम क्या बचा, वियतनाम। और एक वर्ड कौन बचा, जे के एल एम ओ पी, ओ बचा, ओ जो है फिनलैंड के पास। तो ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, उसकी वजह से फिर से दोबारा, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको ध्यानपूर्वक बनाइए और अपने क्वेश्चन में स्पीड धीरे धीरे लाते रहिए, जिससे कि जल्दी से हल हो आपके क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं। ओ फिनलैंड, के डेनमार्क, एम स्पेन, एन हंगरी, एल पोलैंड, पी ब्राज़ील, एन जे वियतनाम, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी तरह आप बनाते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, इसके लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है।
चलिए चलते हैं, इसको बनाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं। तो इतने लोग हैं, 8 लोग हैं, कुछ अंदर की ओर देख रहे हैं, कुछ बाहर की ओर देख रहे हैं सेंटर के। एक सर्कल है, तो सर्कल को मान लिया 8 लोग हमने बना दिए, 2 3 4 6 7 8 लोग बना दिए। अगर जो हम सर्कल को खोल लेते हैं तो ये लोग इतने ऐसे हो जाएंगे और ये इतने इधर हो जाएंगे। तो हम इनको ऐसे बना सकते हैं, 4 5 6 7 8 ऐसे बना सकते हैं। तो ये सर्कल को हम खोल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये बनाएंगे, जिसको थ्रेड मेथड बोला जाता है। इससे बहुत आसानी से जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं। आर सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ यस, यस के थर्ड राइट में आर लिखा है। हु इज़ फेसिंग इनसाइड द सेंटर, कौन? हु जो होता है यस के लिए, जो पास में वर्ड लिखा होता है, अल्फ़ाबेट लिखा होता है, उसके लिए अप्लाई किया जाता है। यस जो है सेंटर की तरफ देख रहा है, ये सेंटर की तरफ देख रहा है। अगली कंडीशन क्या है? सी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकेंड लेफ्ट में सी है। टी सीट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में टी है। अगली कंडीशन क्या है? के सीट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकेंड लेफ्ट में के है। और क्या कहा जाए? एम सीट्स सेकेंड टू राइट ऑफ आर, एम सीट्स सेकेंड टू राइट ऑफ आर, आर के सेकेंड राइट में एम है। बी सीट्स सेकेंड थर्ड टू राइट ऑफ एम, एम के थर्ड राइट में बी है। एंड डज नॉट सिट सेकेंड टू राइट ऑफ एस, और जो बी है यस से सेकेंड राइट में नहीं है, यस से सेकेंड राइट में जो है बी नहीं। इसमें क्या कहा? बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एम एंड डज नॉट सिट सेकेंड टू राइट ऑफ एस। के एंड आर फेस द सेम डायरेक्शन, के और आर जो है से एक जैसे सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। अगला क्या कह रहा है? बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, और जो बी के अपोजिट, जैसे आर ऊपर की तरफ देखा, बी तो बाहर की तरफ देखा, आर अंदर की तरफ देखे, बी बाहर की तरफ, बी अंदर की तरफ देख के आर बाहर की तरफ देखेंगे। अगली क्या कंडीशन है? बी एंड टी फेस द अपोजिट डायरेक्शन, बी और टी जो है अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। फिर यस सिट सेकेंड टू राइट ऑफ बी, बी के सेकेंड राइट में, बी के सेकेंड राइट में एच है, बी के सेकेंड राइट में एच है। एम एंड एच आर फेसेस सेम डायरेक्शन, एम और एच सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। अगली कंडीशन क्या है? बट अपोजिट टू टी, लेकिन टी से अपोजिट देख रहे हैं। एम और एच अगर जो अंदर की तरफ देखेंगे, टी बाहर की तरफ देखेगा। एम और एच अगर जो बाहर की तरफ देखेंगे, टी अंदर की तरफ देखेंगे। तो चलिए इसकी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। हम दोनों तरीक़ों से अभी देखें, अभी सर्कल बना के भी देखेंगे और उससे सीखेंगे, जिससे चीज़ें सरल बन जाती हैं जल्दी से। इसमें 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसकी कंडीशंस लिखते हैं। कौन सी कंडीशन सबसे पहले अप्लाई करते हैं? सी और आर वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। सी के आर के सेकेंड राइट में सी है, ये अप्लाई करते हैं। सी के थर्ड राइट में टी है, सी को कहीं भी रख सकते हैं। सी के थर्ड राइट, अगर जो हम इसको ये डायरेक्शन देते हैं, सी के थर्ड राइट में टी है, 1 2 3 यहाँ पे टी हो जाएगा। और क्या कहा जा रहा है? सी के सेकेंड राइट में के है, सेकेंड लेफ्ट में के है, ये के हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई। और आर के सेकेंड लेफ्ट में सी है, अगर जो आर के सेकेंड लेफ्ट में सी है तो आर तो यहाँ आ नहीं सकता, आर तो यहाँ आएगा। आर के सेकेंड लेफ्ट में सी है तो आर यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये कंडीशन हो गई। यस के थर्ड राइट में आर है, अगर जो यस को यहाँ पे रखते हैं 1 2 3 हो सकता है। अगर जो यस को यहाँ रखते हैं 1 2 3 हो सकता है।
बिल्कुल। तो हम यस को और कंडीशन को देख लेते। हाँ, आर के सेकंड राइट में एम है, आर के सेकंड राइट में यहाँ पे एम हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो गई। एम के थर्ड राइट में बी है, एम के थर्ड राइट 1 2 3 ये बी हो जाएगा। 1 2 3 ये भी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी बी हो सकता है। ये भी कंडीशन। और क्या कह रहा है? बी के सेकंड राइट में एच है। अगर जो हम बी को यहाँ पे रखते हैं तो बी के सेकंड राइट में एच यहाँ पे हो जाएगा। बी के सेकंड राइट में एच यहाँ पे भी हो सकता है। अगर बी को यहाँ रखते हैं, बी के सेकंड राइट में एच यहाँ नहीं हो सकता, बी के सेकंड राइट में एच यहाँ हो सकता है। ये भी कंडीशन अभी नहीं है। एस के सेकंड राइट में बी नहीं होना चाहिए, एस के सेकंड राइट में बी नहीं होना चाहिए। आर के एस के थर्ड राइट में आर है। अगर जो यस को यहाँ पे रखते हैं, अगर जो यस को यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए। अगर जो यस को यहाँ रखते हैं, यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए। और ये सेंटर की तरफ देख रहा है, और यहाँ पे एक कंडीशन और अप्लाई कर सकते हैं। के और आर सेम देख रहे हैं लेकिन बी के अपोजिट देख रहे हैं। के और आर सेम देख रहे हैं, के और जब आर ऊपर की तरफ देख रहा है, के भी ऊपर की तरफ देखेगा, बी नीचे की तरफ। अगर जो बी को यहाँ पे रखते हैं, बी के सेकंड, अगर जो बी को यहाँ पे रखेंगे तो आर के एस के सेकंड थर्ड राइट में, तो यस को यहाँ पे रखेंगे। इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं? अगर जो एम के, मान लो एम को, एम ऊपर की तरफ देख, एम के थर्ड राइट में बी है, ये कंडीशन रख के देख। एम के थर्ड राइट में मान लेते हैं बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी इनके अपोजिट देख रहा है, बी इनके अपोजिट देख रहा है। और बी इनके जब अपोजिट देख रहा है तो बी के सेकंड राइट में एच है, लेफ्ट इधर हो जाएगा तो एच यहाँ पे हो जाएगा। और एक कंडीशन क्या बची? यस के थर्ड राइट में आर है, तो यस के लिए तो एक ही जगह बची, तो यस के थर्ड राइट, ये तो इमीडिएट हो जाएगा ना, तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी गलत, ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। तो बी को कहाँ रखना पड़ेगा? बी को फिर कहाँ पे रखना पड़ेगा? एम यहाँ पे होगा तो एम को नीचे का डायरेक्शन देते हैं। एम के सेकंड राइट में बी है, थर्ड राइट में बी है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। बी इन दोनों के अपोजिट देख रहा है, बी के सेकंड राइट में, बी के सेकंड राइट में एच हो जाएगा, एच हो जाएगा। और क्या कह रहा है? यस के थर्ड राइट में आर हो जाएगा, तो एक जगह यस के लिए ये बची, यस के थर्ड राइट में आर है, यानी कि तो यस को नीचे का डायरेक्शन, जब नीचे की तरफ देखेंगे, जब नीचे की तरफ देखते हैं तो राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। और जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। तो इसमें क्या कह रहा है? यस के थर्ड राइट में आर है, तो यस के जब नीचे की तरफ है, थर्ड राइट में 1 2 3 ये आर हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो गए। और यस के सेकंड राइट में भी नहीं है, यस के सेकंड राइट में भी नहीं है, ये भी कंडीशन सही हो, ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, और ये भी कंडीशन हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन। और ये कह रहा है सेंटर, यस जो है सेंटर की तरफ, तो नीचे सेंटर हो जाएगा, ऊपर जो है आउटसाइड हो जाएगा, ऊपर जो क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा, नीचे इनसाइड हो जाएगा, या सेंटर बोल सकते हैं, इनसाइड या सेंटर बोल सकते हैं, ऊपर जो है आउटसाइड हो जाएगा। और क्या इसमें क्या, यम और ये सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, यम और ये सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, लेकिन टी के अपोजिट देख रहे हैं, टी तो ऊपर की तरफ देखेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बी और टी अपोजिट देख रहे हैं, बी बिल्कुल सही, ये भी सही कंडीशन, ये भी कंडीशन सही, ये भी कंडीशन सही। तो सेंटर की तरफ कितने लोग देख रहे हैं? एस, एच, बी और एम, 4 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं और 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं।
यही चीज़ सर्कल में भी बना सकते हैं। सर्कल में बनाने का क्या है, इसको जैसे कहीं से भी इसको मोड़ देते हैं हम, इसको कहीं से भी हम मोड़ सकते हैं, सर्कल बन जाएगा। मान लिया सर्कल ये हमने बनाया, हमने यहाँ से मोड़ दिया, इसको बी से मोड़ दिया, बी से मोड़ दिया, ठीक है। बी से हमने मोड़ दिया मान लो, तो बी से मोड़ दिया, बी के बाद आर यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा, एम यहाँ पे आएगा, उसके बाद एच यहाँ पे आएगा, सॉरी सी यहाँ पे आएगा, एच यहाँ पे आएगा, एस यहाँ पे आएगा, के यहाँ पे आएगा, एच यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे आएगा। इस तरीके से सर्कल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान मेथड रहता है, कम समय में हो जाता है, इसीलिए इसे अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा रहता है और इसी से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्टेन नंबर लाइन है, इस ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसके लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन, एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। नॉर्थ को ऊपर माना जाता है, तो ऊपर मान के इसको चलते हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। चलिए इसकी कंडीशन लिख लें, इसको क्या, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसकी कंडीशन, ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच केवल 4 लोग बैठे हैं। 15 पीपल आर सिटिंग बिटवीन जे एंड ए, जे और ए के बीच में 15 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, जे और ए के बीच में 15 लोग बैठे हैं। डी सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी, डी जो है जी के सेकेंड लेफ्ट में है। अगला क्या कह रहा है, एच सिट्स 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, लेफ्ट एंड से 8th पे कौन बैठा है, 8th पे कौन बैठा है, एच बैठा है, एच बैठा है। एफ सिट्स 4th टू द राइट ऑफ डी, डी के 4th राइट में।
एफ सिट फोर्थ राइट ऑफ डी, एफ बैठा है। एज मैनी पर्सन बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ के बीच में जितने बैठे हैं उतने ही एफ और बी के बीच में बैठे हैं, मतलब ये एग्जैक्ट बीच में बैठा है दोनों के। और अगला क्या है, एज मैनी पीपल सिट बिटवीन एच एंड एफ, बिटवीन एफ एंड बी, सी इज थर्ड टू राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में सी है, बी के थर्ड राइट में सी है। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में जितने लोग बैठे, वन लेस देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग, और जितने लोग सी के राइट में बैठे हैं उनमें से एक में, मान लेते हैं इसमें सी के राइट में 4 लोग बैठे, तो इन दोनों के बीच में 3 ही लोग बैठे होंगे। इस तरीके से इसमें जितने सी के राइट में बैठे उससे एक कम इन दोनों के बीच में बैठे। जे सिटिंग 6 टू राइट ऑफ जी, जी के 6th राइट में, जी के 6th राइट में जे बैठा है, जी इज 6 टू द राइट ऑफ जी। तो इसमें सबसे पहले हम कंडीशन ये रख लेते हैं, एच के 8th राइट में और लेफ्ट इंड के 8th पे एच बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एच रख लेते हैं। एच और जी के बीच में 4 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, मिनिमम पॉसिबिलिटी है। ये जी को हम इधर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर जो ये गलत हो जाएगा तो इसके बाद जी को हम इधर बना के देखेंगे। ये भी कंडीशन हो गई। अगले में क्या कह रहा है, जी के सेकंड लेफ्ट में डी बैठा है, जी के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे डी हो जाएगा, डी बैठा है। ये भी कंडीशन हो गई। डी के फोर्थ राइट में एफ बैठा है, 1 2 3 एफ बैठा है, यहाँ पे एफ हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, जितने लोग अगली करने एफ और एफ के बीच बैठे उतने लोग एफ और बी के बीच बैठे, एच और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इतने ही बी के बीच बैठे होंगे। ये भी कंडीशन हो गई। अगला क्या कह रहा है, बी के थर्ड राइट में सी बैठा है, 1 2 3 यहाँ पे सी हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो गई। अगला क्या कह रहा है, डी के फोर्थ राइट में एफ बैठा है, ये भी सही हो गया। जे और ए के बीच में 15 लोग बैठे हैं। अगली कंडीशन क्या है, जी के 6th राइट पे जे बैठा है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे जे, ये भी कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या है, सी के एच और डी के बीच जितने बैठे हैं 1 2, उनसे एक ज़्यादा सी के राइट में बैठा है। इसके बीच में तो एच और डी के बीच में 2 बैठे हैं, तो इसके राइट में 3 हो जाएंगे, 1 2 3, राइट में कितने हो गए, 3 हो गए। ये भी कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या बची, जे और ए के बीच में 15 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे ए हो जाएगा। ये आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये हो गया। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस पूरी लाइन में कितने लोग बैठे हैं, एच और डी के बीच कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग ए के लेफ्ट में बैठे हैं, बी के लेफ्ट में थे, एच के उतने ही लोग कितने बैठे हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपको ये इजी होता है सीटिंग अरेंजमेंट, ये सीटिंग अरेंजमेंट इजी होता है। इसको आप ध्यान से करिए, और ये जब आप कंडीशंस इसकी लिख लेंगे तो उसके हिसाब से धीरे धीरे अप्लाई करेंगे तो ये अच्छी होती जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं पहले। ए एस डी एफ जे बी सी बिल्कुल सही, तो राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एज बेस क्वेश्चन है। इसके लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का टाइम है, इसको बनाइए और इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। इसमें भी कंडीशन देख लेते हैं। ये एज बेस्ड है, तो इसमें क्या कहा जाए, पी क्यू आर एस टी यू एन डब्ल्यू आर बॉन्ड, इतने इतने में बॉन्ड नहीं, कोई सिमिलर डाटा नहीं कि ये जो जिस सीक्वेंस से लिखा गया उतने में ही ये बॉन्ड हुआ। एक पी भी किसी में भी हो सकता है, क्यू भी किसी में भी हो सकता है। एक इसमें एज लिया गया है कि 2021 से इन सब की एज क्या है और ये कितने कौन से वर्ष में बॉर्न हुए हैं और इन सब की एज अभी क्या है। पी की क्या हो सकती है, क्यू की क्या हो सकती है, तो इसी हिसाब से इसकी कंडीशन सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। 2 person were born between the one who born even number year and you। जो पर्सन इवन नंबर ईयर, इसमें इवन नंबर ईयर कौन सा है, 66 है, 72 है, 94 है। हम इसको एज ईयर ही लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। 1966 या 1972 या 1984, इनके बीच और ए के बीच क्यों, सॉरी यू के बीच केवल 1% बॉन्ड हुआ, इनके बीच और यू के बीच केवल 1% बॉन्ड हुआ। अगली कंडीशन क्या है, हु मतलब यू के लिए, हु वाज बॉर्न इमिडिएटली बिफोर क्यू, यू जो है क्यू के जस्ट पहले बॉर्न हुआ है, यू जो है क्यू के जस्ट पहले बॉर्न हुआ है। इमिडिएटली द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर क्यू, क्यू के जितने पहले पर्सन हैं उतने ही पर्सन सेम एज द नंबर आफ्टर डब्लू, डब्लू के बाद उतने ही पर्सन हैं। क्यू के बाद, क्यू के पहले जितने पर्सन बॉर्न हुए, डब्लू के बाद उतने ही पर्सन बॉर्न हुए। द डिफरेंस बिटवीन पी और वी का डिफरेंस 5 साल का है। पी और वी की एज का डिफरेंस कितना है, 5 साल का है। अगली कंडीशन क्या है, 3 पर्सन आर बॉर्न बिटवीन वी एंड यू, वी और यू के बीच 3 पर्सन बॉर्न हुए। आर वाज नॉट बॉर्न इन एन इवन नंबर ईयर, आर जो है ऑड इवन नंबर ईयर में बॉर्न नहीं हुआ, इवन ईयर में बॉर्न नहीं हुआ। एंड वाज बॉर्न आफ्टर यस, यस के बाद आर बॉर्न हुआ है। अगली कंडीशन क्या है, टी वाज नॉट बॉर्न इमिडिएटली आफ्टर आर, आर के जस्ट बाद जो है टी बॉर्न नहीं हुआ, आर के जस्ट बाद जो है टी बॉर्न नहीं हुआ। ये कंडीशन से आप इनको इस तरीके से ऐसे जो भी आपको समझ में आए ऐसे मार्क कर लीजिएगा कि ये एक दूसरे में मिले ना, जिससे कि आपको इधर से उधर करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर जो ये मिल जाएंगे तो आप कहीं की कंडीशन उठा के कहीं पे रख देंगे तो उससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, और कोई भी मतलब एक बार गलत हो गया फिर धीरे धीरे पूरी तरीके से फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से सभी कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। इससे ये है कि आप अलग अलग कंडीशन लिख लीजिए जो भी आपको समझ, जिस हिसाब से आप लिखना चाहते हैं, और एक एक करके उन्हें अप्लाई करिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके ईयर लिख लेते हैं, 1961, 1966, 69, 72, 77, 79, 85, 94, सब 19, 19, इनका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, इनका कंपैरिजन किया जाए 2021 से। अब एक चीज़ बताइए, जो व्यक्ति 1994 में बॉर्न हुआ उसकी 2021 में उम्र कितनी होगी, 27 साल होगी। जो 1985 में बॉर्न हुआ उसकी 2021 में उम्र कितनी होगी, 36 होगी। इसी तरीके से
79, 79 में 6 ऐड करेंगे तो 85 आएगा, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे 42 आ जाएगा। अब 77 में 2 ऐड कर देंगे 79 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे 44 आ जाएगा। इसमें 5 ऐड करेंगे तो इसमें भी 5 ऐड करें 49 आ जाएगा। और इसमें क्या कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो इसमें भी 3 ऐड कर देंगे 52 आ जाएगा। और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 55 इसमें आ जाएगा। और इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। तो ये आपकी एजेस हो गई। अब कंडीशंस को रखते हैं। 66, 72, 84 और यू के बीच एक एक व्यक्ति है। तो अगर जो हम यू को यहाँ पे रखते हैं, यू को यहाँ पे रखते हैं, एक कंडीशन तो हो गई कि हम यू को यहाँ पे रखें। नहीं नहीं, जो जो इसमें के पहली कंडीशन है 2 पर्सन बॉन्ड बिटवीन वाज बॉन्ड नंबर सॉरी 2 पर्सन इसके बीच बॉन्ड हुए। जो इवेंट नंबर ईयर है और जो यू है उसके बीच 2 पर्सन बॉन्ड हुआ है। 2 पर्सन बॉन्ड बिटवीन वन हु बॉन्ड एंड इवेंट नंबर ईयर एंड यू। तो एक तो ये बॉन्ड हुआ है तो यू को हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि ये इवेंट नंबर ईयर है। यू को हम यहाँ रखते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन एक ये है तो इसके और यू के बीच यहाँ पे यू रख देते हैं। एक कंडीशन ये हो गई और एक कंडीशन ये हो गई 94। तो इसके और इसके बीच में एक को यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्यू के जस्ट ऊपर यू है, क्यू के जस्ट ऊपर यू है, क्यू के जस्ट ऊपर यू है। ये कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हो गई। ये कंडीशन हाँ, क्यू के जितने ऊपर है डब्लू के उतने नीचे हैं। क्यू के ऊपर 1 है तो डब्लू के नीचे 1 हो जाएगा। क्यू के ऊपर 1 2 3 4 5 तो डब्लू के नीचे 1 2 3 4 5 ये डब्लू हो जाएगा। ये भी 1 2 1 2 ये भी डब्लू हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो गई। और इसमें क्या कहा जा रहा है, वी और यू के बीच 3 है। वी और यू के बीच दे आर 3 पर्सन बिटवीन वी एंड यू। वी और यू के बीच 3 लोग हैं। 1 2 3 ये वी हो जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे होगा नहीं। 1 2 3 ये वी हो जाएगा। 1 2 3 ये वी हो जाएगा। अगली कंडीशन क्या है, पी और वी के बीच में 5 का अंतर है। पी और वी की उम्र में 5 का अंतर है। अगर जो वी यहाँ पे है, अगर जो वी यहाँ पे है तो पी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 60 में से 5 घटाएंगे 55 होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर वी है तो यहाँ पे 44 से 2 घटाएंगे 42 आएगा। यहाँ पे रख नहीं सकते। 44 5 49 यहाँ पे रख सकते हैं। ये पी हो जाएगा। अगली कंडीशन क्या है, यस के नीचे आर है। यस के नीचे आर है तो इसमें यस के लिए ये कंडीशन बची। यस के नीचे आर है तो इसमें भी यस के नीचे ये आर है। इसमें भी यस के नीचे एक कंडीशन बची। और आर के जस्ट नीचे टी नहीं, तो इसमें तो आर के लिए यही कंडीशन बची। ये कंडीशन हो गई और टी यहाँ पे आएगा। और एक कंडीशन आपको लगता होगा कि हम टी को यहाँ पे रख सकते हैं आर की जगह टी के ऊपर, क्योंकि जस्ट नीचे नहीं जस्ट ऊपर तो हो सकता है, लेकिन नहीं, आर को लिखा है आर इवन नंबर ईयर में नहीं होगा। तो आर को हम यहाँ पे तो रख नहीं सकते। आर को ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी आर को गलत हो जाएगा। और आर यहाँ पे रख नहीं सकते, आर को यहाँ पे रखेंगे और एक बचा टी को यहाँ पे। तो आपके लिए सबसे सही कंडीशन जो अप्लाई की गई है ये आपकी गलत हो गई क्योंकि आर को वहाँ नहीं रख सकते। सबसे सही आंसर क्या होगा, ये जो यू क्यू एस पी वी आर डब्ल्यू टी, यू क्यू एस पी वी आर डब्ल्यू टी, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है,
UQSPVRWT, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे कंडीशंस लिखिए और आराम से उनको अप्लाई करिए। इसी तरीके से आपकी धीरे धीरे स्पीड भी बनेगी और आप अच्छे से मार्क करेंगे अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, ये आपकी क्लास रही। तो इस क्लास से आशा करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और जो है अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तब तक नमस्कार, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।